हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं 7 तक जीएसटी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले वो 2 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी बोला हूँ। ठीक है, देखो। A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler, the printed price of the camera being rupees 1600. The shopkeeper sells it to a consumer at the printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the GST paid by the shopkeeper to the central government, GST received by the central government, GST received by the state government, the amount at which the consumer bought the camera। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शॉपकीपर ने एक कैमरा लिया है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिला है होलसेलर से। इसका प्रिंटेड प्राइस कितना था? 1600। शॉपकीपर ने इस कैमरा को कंज्यूमर को सेल किया प्रिंटेड प्राइस में, और यहाँ पे इंटरेस्टेड सेल हुआ और रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो देखो, पहले क्या करना पड़ेगा। तो होलसेलर होलसेलर से शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर से कंज्यूमर के पास गया। होलसेलर ने क्या किया? 1600 इसका प्राइस था, 20% डिस्काउंट से शॉपकीपर को सेल किया। तो ये कैमरा का एक्चुअल बाइंग प्राइस कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा कितना होगा? कितना होगा? जो रुपीज़ 1600 था, उसका ऊपर 20% डिस्काउंट मिला, तो 20% ऑफ रुपीज़ 1600। तो 1600 से इसीलिए मैंने माइनस किया हूँ, क्योंकि डिस्काउंट मिला। तो 1600, 20 से 20 काटेगा, रुपीज़ 1600 माइनस 320, तो कितना आएगा? ये आएगा, माइनस करूँगा तो 1280। अभी क्या करना पड़ेगा? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है? यहाँ पे जो जीएसटी होलसेलर ने इसका ऊपर दिया है, वही होता है इनपुट जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ इनपुट जीएसटी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहा है, इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होगा। तो सीजीएसटी कितना होगा? 6% ऑफ, यहाँ पे 12% बोला है, इसीलिए 6% ऑफ 1280 होगा। समझ में आया? तो 6/100 इंटू 1280, एक जीरो से जीरो काटेगा, तो इसका वैल्यू होगा 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, और 4 8, 6 2 जा 12, और 4 6 16, 6 1 जा 6 और 7/10। तो कितना आएगा? रुपीज़ 76.8। और एस जी एस टी कितना हो? एस जी एस टी भी सेम ही होगा, तो ये रुपीज़ 76.8 होगा। और यहाँ पे देखो, ये जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया कितना रुपया में? जो प्रिंटेड प्राइस था उसी में सेल किया, तो 1600 में सेल किया। तो ये जो इसका सेलिंग प्राइस तो कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस
तो सेलिंग प्राइस होगा ₹1600। मैं 1600 सेलिंग प्राइस को क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं आउटपुट जीएसटी करने जाऊँगा तो जो जीएसटी होगा तो इस 1600 का ऊपर होगा, इसीलिए मेरे को लिखना पड़ा। तो सीजीएसटी कितना होगा, जो कंज्यूमर ने जीएसटी देता है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही देता है, तो ये क्या होगा 6% ऑफ ₹1600। तो कितना आएगा 6/100 इंटू 1600, तो कितना होगा ₹96। तो एस जी एस टी कितना होगा, एस जी एस टी भी सेम ही आएगा ₹96। तो यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड किया, तो जीएसटी क्या होता है, एक बार ही पेड करना पड़ता है। तो इस शॉपकीपर ने होलसेलर के पास जितना जिस टाइम लिया है तो कितना रुपया में लिया, तो 1280। तो ये जो 1280 में 12% जो जीएसटी वो होलसेलर ने दे दिया। अगर ये 1280 के ऊपर अगर प्रॉफिट करने जाएगा कोई भी, तो उसको प्रॉफिट जितना प्रॉफिट होगा उतना उसका ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो 1280 है, तो 1280, तो इसका कॉस्ट प्राइस था, इसमें सेलिंग प्राइस कितना, तो 1600। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना रुपया में सेल करने के लिए जितना प्रॉफिट मिला उसका ऊपर अगर मैं 6% करूँगा और 12% करूँगा तो दोनों आएगा, सी जी एस टी और एस जी एस टी। और 6% करूँगा तो सी जी एस टी और एस जी एस टी अलग अलग करके आएगा। ठीक है, तो अभी वो सेम ही मिलेगा। अगर मैंने नेट सी जी एस टी, नेट सी जी एस टी क्या है, ये जो आउटपुट सी जी एस टी है, यहाँ से अगर मैंने इनपुट सी जी एस टी को माइनस करूँगा तो इतना ही आएगा। तो इनपुट सी जी एस टी कितना है, ₹76.8। तो दोनों को माइनस करूँगा तो ₹19.2 आएगा। ठीक है, तो सी जी एस टी क्यों लिया, क्योंकि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसीलिए सी जी एस टी लिया हूँ। उसके बाद जी एस टी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव किया, तो ये जो आउटपुट जीएसटी अगर जो रिसीव किया मतलब जो कंज्यूमर से लिया है, फाइनल जो जीएसटी लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनल जीएसटी कितना लिया है 96, तो ये होगा रिसिप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लिया है। तो जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ने कितना लिया है वो सेम ही होगा ₹96। उसके बाद अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने कितना पेड किया, तो क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था 1600, तो 1600 प्लस ये जो दो जीएसटी, ये जो दो जीएसटी को प्लस करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, कितना आएगा 6 6 12 9 9 18 और 1 कैरी, तो 19 6 प्लस 1 7 1, तो 1792 आया है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग 6000, द डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर at a discount of 10% on the mark price. If the sales are interstate and the rate of GST is 5%, find the amount paid by the consumer for the article, the tax paid by the dealer to the state government under GST बोला है, the amount of tax under GST received by the central। तो यहाँ पे सेम ही मैथ है, यहाँ पे क्या बोला, डीलर ने बाय किया एक आर्टिकल, 30% डिस्काउंट मिला होलसेलर से, तो पहले मैं ऐसा लिखूंगा, होलसेलर से डीलर ने लिया है, डीलर ने क्या किया कंज्यूमर को सेल किया,
तो होलसेलर से कितना रुपया में लिया है, 13% डिस्काउंट मिला है। तो इसका एक्चुअली होल कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होगा, डीलर ने कितना रुपया में लिया, एक्चुअल प्राइस मार्क प्राइस 6,000 था, उसका ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 13% ऑफ 6,000। तो क्या होगा, 6,000 माइनस 30/100 इंटू 6,000। तो कितना आएगा, क्या आएगा, माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 4200 आएगा। उसके बाद देखो ये क्या किया, डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस पार्टिकल का कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा, कहाँ किसका ऊपर दिया, मार्क प्राइस का ऊपर ही डिस्काउंट दिया। तो मार्क प्राइस कितना था, 6,000, इसका ऊपर 10% डिस्काउंट, तो 10% ऑफ 6,000। तो कितना होगा, 6,000 माइनस 10/100 इंटू 6,000। 20 से 20 काटेगा, तो ₹6,000 माइनस 600, तो कितना आएगा, 5400 रुपया आएगा। अभी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी सीजीएसटी कितना होगा, तो इनपुट सीजीएसटी कितना होगा, डीलर ने इतना रुपया में लिया तो टोटल 5% जीएसटी देना पड़ा। तो 5% का हाफ कितना होगा, 2.5% ऑफ ₹4200। तो 2.5% बाय 100, ये पॉइंट के लिए और एक जीरो, 4200। तो ये दो जीरो से दो जीरो काटेगा, 5 5 जो 24, 5 2 जा 10, 2 21, तो 21 इंटू 5 कितना होगा, 105। और एस जी एस टी कितना होगा, एस जी एस टी ये भी 105 होगा। अभी आउटपुट आउटपुट सी जी एस टी कितना होगा, आउटपुट सी जी एस टी जो कंज्यूमर ने दिया है वो किसका ऊपर होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 2.5% ऑफ ₹5400। तो ये कितना आएगा, पॉइंट उठाओ, तो इसके लिए एक जीरो, 5400 रुपीज़ मार्क दे दो, 20 से 20 काटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 2 जा 2 7 जा, तो कितना आएगा, ₹5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3, तो 13। और एस जी एस टी कितना आएगा, तो एस जी एस टी होगा, ये भी सेम ही आएगा, ₹135। समझ में आया बच्चों। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो अमाउंट कितना पेड किया कंज्यूमर ने, the amount paid by the consumer कितना होगा, जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था, 5400, उसके साथ जो आउटपुट जीएसटी आया, दो जीएसटी को प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा, इसको ऐड करूंगा तो 5670 आएगा। ठीक है। अभी देखो 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं, द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना डीलर पेड किया, तो डीलर ने अगर पेड करेगा तो क्या होगा, वो तो आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोला तो स्टेट होगा तो एस जीएसटी। तो क्या होगा, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। कितना होगा, आउटपुट कितना आया, ₹135, यहाँ से 105 माइनस करूँगा तो कितना होगा, ₹30 होगा।
समझ में आया। उसके बाद 3 देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर रिसीव बोलेगा तो वो क्या होगा, वो जो आउटपुट जीएसटी आएगा ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा तो सीजीएसटी, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा तो एसजीएसटी। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स received by the सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, ये तो जो सीजीएसटी आया आउटपुट वही होगा आंसर, तो ₹135। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000, द होलसेलर अलाउज a discount of 10% to the shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer of 4% above the mark price. If the sales are interested and the rate of GST is 18%, find the amount inclusive of tax which the shopkeeper pays for the article, the amount paid by the consumer for the article, the amount of tax paid by the shopkeeper to the central government, the amount of tax received by the state government. तो देखो यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस कितना है 50,000, होलसेलर ने क्या किया 10% डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने क्या किया आर्टिकल को कंज्यूमर को 4% अबव मार्क प्राइस से 4% ज़्यादा रुपया में सेल किया, उसके बाद 18% जीएसटी दिया। तो क्या है, पहले होगा होलसेलर, तो होलसेलर से कहाँ पे जा रहे हैं, ये शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, शॉपकीपर से जा रहे हैं कंज्यूमर के पास। तो होलसेलर ने इसको शॉपकीपर को क्या किया 10% डिस्काउंट दिया, तो एक इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ये शॉपकीपर के लिए हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा रुपीस, जितना 50,000 था वहाँ से 10% ऑफ 50,000 माइनस होगा, तो क्या होगा 50,000 माइनस 10/100 इंटू 50,000, 20 से 20 काटेगा तो ₹50,000 माइनस 5,000, तो कितना आएगा ₹45,000 आएगा। अभी क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जो जिस प्राइस से कंज्यूमर का बाइंग प्राइस, एक्चुअली बाइंग इसका ऊपर अब जीएसटी पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस के ऊपर 4% ज़्यादा लिया है, तो क्या होगा मार्क प्राइस कितना था 50,000, तो 50,000 प्लस 4% ऑफ 50,000, तो क्या होगा ₹50,000 प्लस 4/100 इंटू 50,000, 20 से 20 काटेगा तो ₹50,000 प्लस 4×5 = 20, तो ये हो जाएगा 52,000। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अभी देखो, अभी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी निकलना पड़ेगा। तो इनपुट जीएसटी कितना होगा, यहाँ पे 18% बोला है, तो 18% होगा, तो सीजीएसटी कितना होगा यहाँ पे इनपुट में 9% ऑफ कितना, यहाँ पे 45,000 के ऊपर होगा, क्योंकि ये जो जीएसटी काउंट हो रहा है ये शॉपकीपर से ले रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये होलसेलर दे रहा है बट ये शॉपकीपर से ले रहे हैं, तो ये होलसेलर का जीएसटी हो रहा है, तो 9% ऑफ कितना रुपया का होगा 45,000, तो 9/100 इंटू 45,000, 20 से 20 काटेगा तो रुपीस मार्क देना पड़ेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, हर लाइन पे देना पड़ेगा, तो रुपीस यहाँ पे 9×5 = 45,
9 4 जा 36 और 4 तो क्या होगा 40, तो रुपीज़ एक्चुअली 4050 होगा। तो SGST कितना होगा, SGST भी होगा रुपीज़ 4050। ठीक है, यहाँ पे CGST कितना होगा, तो CGST होगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि एक कस्टमर से लेगा, तो रुपीज़ 5200 जी 52,000 9/100 इंटू 52,000 कैंसिल, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 46, तो 4680 आएगा। तो SGST कितना होगा, ये भी रुपीज़ 4680 होगा। ठीक है, अभी क्या बोला, द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स व्हिच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। तो शॉपकीपर ने कितना पे किया टैक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉपकीपर ने कितना रुपया टैक्स पे किया, तो देखो यहाँ पे द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टोटल अमाउंट बोल रहे जो शॉपकीपर टैक्स लेके, तो क्या होगा 1 का आंसर, द अमाउंट inclusive of tax which the shopkeeper pays। कितना पे किया, तो यहाँ पे देखो 4500 45,000 था, और उसके बाद इनपुट CGST आउटपुट CGST सबको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 0 5 5 10 0 1 कैरी, उसके बाद 5 4 4 9 और 5 14, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो 54100 आएगा। ठीक है, सॉरी 448 होता है, 8553 होगा, यहाँ 53100 होगा। तो उसके बाद 2 में देखो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यहाँ पे वही बोल रहे हैं अमाउंट, कितना अमाउंट पेड किया है कंज्यूमर ने, तो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पेड किया, सेलिंग प्राइस कितना था 52,000, और दो आउटपुट CGST एंड SGST दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करूँगा तो कितना आएगा 61360 आएगा। उसके बाद 3 नंबर में क्या बोले, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पेड किया है, तो यहाँ पे वही सेम तरीके से होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आउटपुट CGST आया ₹4680, वहाँ से इनपुट CGST को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, या अगर माइनस करूँगा तो ₹630 आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना रिसीव किया, द अमाउंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे रिसिप्ट बोला है, तो क्या होगा रिसिप्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कितना होगा, जो आउटपुट SGST आया वही होगा आंसर, तो ₹4680।
ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए रिटेलर बाइज एन मशीन फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹40,000. He marks the price of the machine 15% above his cost price and sells it to a consumer at a 5% discount on the mark price. If the sales are interstate and the rate of GST is 12%, find the mark price of the machine, the amount which the consumer pays for the machine, the amount of tax paid by the retailer to the central government, the amount of tax received by the state government. देखो तो एक रिटेलर ने एक मशीन लिया है होलसेलर से, कितना रुपया में, तो होलसेलर से एक रिटेलर ने लिया है, तो रिटेलर से कहाँ जाएगा, एक कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये तो 40,000 में क्या किया, होलसेलर ने बाई किया, तो ₹40,000 में बाई किया, और he marks the price of the machine 15% above the cost price and sells it to a consumer at 5% discount. रिटेलर ने क्या किया, ये 40,000 का ऊपर 15% इसने ज़्यादा लिख दिया, उसके बाद क्या किया, 5% फिर से टैक्स दिया है, तो इसका एक्चुअल मार्क प्राइस कितना होगा, जो रिटेलर ने लिखा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, पहले तो वो तो ये 40,000 में लिया था, तो उसका ऊपर 15% ऑफ 40,000, तो क्या होगा, 40,000 माइनस 15/100 इंटू 40,000, तो 40,000 माइनस 60, तो ये कितना होगा, सॉरी प्लस होगा ना, ये तो ज़्यादा लिख दिया, तो ये क्या होगा, ₹46,000 होगा। उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये जो 46,000 लिया है, इसका ऊपर 5% डिस्काउंट दिया है, तो 5% ऑफ 46,000, तो ₹46,000 माइनस 5/100 इंटू 46,000, 0 से 2 0 काटेगा, तो 46,000 माइनस, ये कैलकुलेशन किया तो 2300 आएगा, तो ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0 0 और 3 और 7, और यहाँ से आएगा 3, तो 43700 आएगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, तो यहाँ पे सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी होगा 12% बोला, तो 6% ऑफ कितना रुपया का होगा, 40,000 में, क्योंकि होलसेलर से रिटेलर ने इतना रुपया में लिया था, तो 40,000 होगा, तो ये होगा 6/100 इंटू 40,000, 2 0 से 2 0 काटेगा तो कितना आएगा, 2400 आएगा, और एसजीएसटी सेम ही होगा, तो ये भी देखो ₹2400 होगा। यहाँ पे सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी होगा 6% ऑफ कितना रुपया में पड़ेगा, ये 43,000 में पड़ेगा, तो 43 यहाँ से 6/100 इंटू 43700, 2 0 से 2 0 कैंसिल, रुपीस मार्क देना पड़ेगा, तो रुपीस यहाँ पे 2622 आएगा, तो एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी होगा ₹2622, क्योंकि दोनों ही सेम होगा। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन, तो मार्क प्राइस तो ये आ गया, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आया। उसके बाद द अमाउंट व्हिच कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, तो अमाउंट कितना पे किया मशीन के लिए कंज्यूमर ने, ये देखना पड़ेगा।
द अमाउंट पेज बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे करेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है 43700, उसके साथ दो आउटपुट जो जीएसटी आया 2622 प्लस 2622, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 48944 आएगा। तो 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड किया, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर किसको दिया है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कितना होगा, ये सेम ही होगा, आउटपुट जो सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी माइनस करना पड़ेगा, तो जितना आएगा वही जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो 2622 से 2400 अगर माइनस करूंगा तो ₹222 आएगा। 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स received by the state government। तो जो आउटपुट एसजीएसटी आया वही होगा आंसर, तो ₹2622 होगा आंसर। समझ में आया बच्चों? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। इसके बाद मैं पूरा बुक ही ऐसे इसी तरह हर मैथ कराऊंगा। अगर इस क्लास को रेगुलर फॉलो किया तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू बच्चों।